अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के हमारे व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं। तो आप सारे भी यही कहते होंगे यार बाजी तो पाजी जाती है, नहीं दे रहा से। दरअसल ना क्या कहते हैं, बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग ना कोई बनाया और ना ही ना ईद के दूसरे और तीसरे दिन का व्लॉग है ये जो मैं अब पोस्ट करने लगी। मैंने कहा अच्छा खासा मैंने व्लॉग बनाया, तब सारा मैंने बनाया था, वीडियोस वगैरह तमाम चीज़ें बनाई थी, लेकिन एवं ही ना बस दिल ही नहीं खा रहा था। सुस्ती ऐसी पड़ी है जिसका हिसाब भी कोई नहीं। बस घर के थोड़े बहुत काम करने होते हैं और साथ में ना यूनिवर्सिटी जाना, छुट्टियाँ हुई हैं, अभी पेपर्स हैं तो उससे पहले छुट्टियाँ हैं। तो तब भी देखें मेरा हाल कि मैं काम ही नहीं करती। मतलब मैं ये एक व्लॉग नहीं, मुझे इतनी को नींद आ रही होती है ना, मैं सोऊं ना भी ना, लेकिन इतना ना एडिट ये वाला व्लॉग बहुत लंबा था ना, मतलब लंबा नहीं था, बहुत ध्यान से ना, मतलब विदाउट किसी के फेस के व्लॉग बनाना था। मतलब किसी का गलती से भी फेस आ रहा हम ज़रा घूमने फिरने, तो वो बहुत मेहनत लगी थी इस व्लॉग को ना एडिट करने में। तो मेरा तो दिमाग ख़राब, मतलब ये सोच के ना मुझे कुछ होता था, हाय अल्लाह इतनी मेहनत, हाय अल्लाह इतनी मेहनत। तो वो इसीलिए बस ऐਵੇਂ ही गलती से मैंने लेट पोस्ट किया। तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों की बाजी आज हाजिर हो जाती है। मैंने कहा कि आज मैं इन सबका व्लॉग शेयर करूं। काफ़ी मज़े का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाया था। तो मेरी ना चाचियाँ और मेरी मतलब कज़नें वगैरह भी ना, मेरी कज़न वो चाची की बेटी आ रही है ना आजकल मेरी बहन से कंप्यूटर, वो भी आप ही आप बड़े दिन हो गए व्लॉग नहीं पोस्ट करी, आप ही आप बड़े दिन हो गए आपका व्लॉग नहीं आया। मैं क्या अच्छा बहना आ जाएगा। तो मैंने कहा तो पुराना ही आएगा, उसके बाद जो नया है ना वो भी थोड़ी बहुत मेरे वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं तो वो भी आएंगी। मामा पापा की एनिवर्सरी थी ना, उसके बाद तो उसकी भी वीडियो वगैरह बनाई थी। तो मैंने मामा भी कह रही थी, कहती है तू करना है कोई नहीं पोस्ट, बस एवं बस बना दी जा। तो यहाँ पर जीत का दूसरा दिन था, मेरी हाल हो गए थे। तो हमने बनाया था कोफ्तों वाला की एक सालन बनाया था, साथ मैकरोनी बनाई थी और साथ में बनाए थे बिरयानी और साथ रोटियाँ थी, साथ रायता था, साथ बोतलें थी। तो जो सबसे पहली बात, हमने मैकरोनी बहुत ना थोड़ी बनाई। मैं अपनी मामा को, मामा बहुत थोड़ी, मामा बहुत थोड़ी। मामा कहती मेरा पुत्र ना लै भी है ना लो भी वेखी बच जाने। तो मैं वाकई कहती हूँ सारी की सारी पड़ी थी, क्योंकि रात को हम लोग चले गए गोलगप्पे और आइसक्रीम खाने। उसके बाद जो हमारा किसी का दिल ना करे, क्योंकि गजरेला था साथ, वो भी हाला लोगों ने रात को खाया था, हाला ने और मामू ने, क्योंकि वो तो रात को गए नहीं थे हमारे साथ, मामा गई थी, पापा भी खा रहे थे। उन तीनों ने थोड़ा थोड़ा चेक किया था, बाकी किसी ने भी नहीं था खाया। तो उसके बाद जो है ना चीज़ें सारी सही मैं सेट वगैरह करती, चटाई वगैरह बिछा थी। तो हाला लोगों ने जाना था दादा बूलों के घर अफसोस करने, क्योंकि उनके जब मेरे दादा बू के भाई की डेथ हुई थी, मतलब मेरे पापा के चाचू और मेरे दादा बू उनकी, तो तब वो लोग नहीं थे आए। हमने उनको बताया ही नहीं था, मतलब याद ही नहीं था रहा, जहन में नहीं था रहा, मतलब रात टाइम हुई थी ना, पता ही नहीं था लगा। तो उसके बाद जी हम लोग इस टाइम जा रहे थे जी बाहर गोलगप्पे वगैरह खाने। तो ये अब मैंने कहा थोड़ी सी सीढ़ियों से भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनकी कोई ना खरे ही नहीं ख़त्म हो रही। फिर मैंने अपनी कज़न जो हालांकि बड़ी बेटी है ना, उसको कहा, मैं क्या बहन तुम बना। तो जी बाहर निकले हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो हमने कहा एडजस्ट तो करना है, गाड़ी में हम लोग वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। पीछे ना मैं, रूबा, मेरी बड़ी बहन नूर, मेरी हालांकि बड़ी बेटी, हम लोग पीछे बैठ जाते हैं और साथ अहमद बैठ गया था मेरा भाई, और आगे जो है ना मामा और हालांकि जो छोटी बेटी है ना वो बैठ गया। तो फिर जी बस हमारा ये व्लॉग था। उसके बाद जी आपके साथ शेयर ये करते हैं। मैंने साथ में आज सारे जो है ना गाने शाने पीछे लगाए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कॉपीराइट आता तो आ जाए। और यहाँ पर मेरा भाई बड़ा शोहा हुआ है मोबाइल लेके बाहर। मैंने कहा मेरा मोबाइल दे दो भाई, बाद में तुम जो मर्जी करो। ये आपको सारा जो है ना रास्ता वगैरह वो दिखा रही थी, लेकिन आज कॉपीराइट भी आ जाएगा ना, मैंने इस तरह ही चढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी जो है ना मैं साथ साथ बोल रही थी। चलें जी कोई बात नहीं, हर दफ़ा आ ही जाता है कॉपीराइट वगैरह वगैरह। तो फिर भी अब ये मामा जो है ना आगे रास्ता वगैरह बता रही थी, क्योंकि वो लोग तो आए थे वहाँ से तो उनको पता नहीं था है। तो जी ये आइसक्रीम खाना ना, गोलगप्पे क्या आइसक्रीम, गोलगप्पे वो भी तो खाना है, आइसक्रीम खाना
अगली वाली सही है गोलगप्पे सही सर मेन बड़े हो गोलगप्पे भी खा सकते हो। ये जी आइस टेक पे हम आ गए हैं और अब देख रहे हैं आइसक्रीम खाए गोलगप्पे जो भी खाएंगे आपको दिखाएंगे। ओके जी डन हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि हम आइस टेक से गुजर आए हैं क्योंकि हमने गोलगप्पे खाने हैं। आइसक्रीम तो हम खाते रहते हैं। ये अब हम अपना जो है ना साइड बदल रहे हैं क्योंकि हम पीछे जो है ना गोलगप्पे वगैरह थे और अब आगे जो है ना आइस टेक थी तब हम दोबारा जो है ना गोलगप्पे खाने जाने। तो ये जी ये गोलगप्पे वाला भी आ गया। ये देखें मैं अब हम पहुंच चुके हैं जी अपनी गोलगप्पे या पापड़ी चाट खाने। नहीं इधर ही बैठ जाते हैं मामा गाड़ी में बाहर नहीं जाना गाड़ी जी ये हमने टेस्ट करने के लिए बड़े बड़े दिल करके पैसे निकलते यहाँ पर जी हमने गोलगप्पे मंगवाए थे ना वो हाली होली करते तो पानी उसका इंतहाई कमाल था, बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ पर जी अहमद आया था तो इसको पापड़ी चाट लेने के लिए भेज दिया था और बाकी जो है ना गोलगप्पे वगैरह लेने सुबह गया था मेरा कज़न जो खुद गया था। उसके बाद जी हम पापड़ी नूरी इधर तो करो जरा खाती क्यों। ये देखे ये हम लोग के अगले वाले लोग खा रहे हैं इसलिए हम दिखाना नहीं जा रहे। वो देखें तो यहाँ पर जी हमें लगा कि अहमद जो है ना गोलगप्पे नहीं खाएगा, उसका गला बहुत ख़राब था। घर में भी ना मामा कहता मामा मैं बोतल नहीं पीऊँगा, तो मतलब नहीं पीना जब हम सब ने पी बोतल। तो तब ना अब हम लोग गए अहमद गया कहाँ अचानक मेरी कज़न की नज़र बड़ी नूर की कहती वो देखो वो दोनों तो बाहर बैठ के खुद खा रहे हैं। हमने भी कहा पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग तो गाड़ी में बैठ के आते हैं। आपको पता है ना कि मतलब इस टाइम जो है ना ये मेन ईद के दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा ही ना कोई आवारा किस्म के जो फजूल में फिर रहे होते हैं ना, चलो कोई तो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं और जो कुछ होते हैं फजूल, ना कुछ खाना पीना ना कुछ करना खुलना, बस ऐਵੇਂ ही आ जाते हैं फिरने फुरने। उसके बाद ही हमने कहा चलो आइस टेक पे अब हम चले जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं। फिर हमने आइसक्रीम खाई, पहले तो हम आइस टेक पे रुके, फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा नहीं एक मिनट सब्र कर लो नहीं खाने, फिर हम आइसक्रीम खाने आए। फिर उसके बाद जी हम लोग घर गए। लात 699 रुपए 700 का आगे देखिए
अगर तेरे फुल और मामा बाहर चेक कराए निकल भी जाना तू वापस करना मामा से बाहर जाके एयर फ्लैश ले मारना मामा जी ये ले मामा बेटा भी फोन बेटा को आज जोड़ थोड़ी सी मेरे लिए भी मशीन नहीं मैं मुझे ड्राइवर वाला से लेके आओ जब आप जल्दी हो हमें जाओ भाग के पकड़ लाओ आइसक्रीम पापा ले आएगा जान दो चल मैं तो है ही प्योर वाइट काम भी कर लो फिरते रहते करके आए बाकी सारे बोला बोली हाँ बहुत सारी हाँ पैसे कितने तुम मेरे तो मामा दे खबरदार नहीं तो ये लोग पूछा कितने मामा मुझे 2 कोने मिली थी करो बड़ा अच्छे खा ले 2-4 दिन खाली है Two 2,000 years later. तो जी अब हमारा जो ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ये हमारा जो है ना ईद के 3rd डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो आज ना सुबह आज कोई वीडियो सही तरह नहीं बनी सुबह, क्योंकि हालांकि लोग सुबह टाइम गए तो उनको नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद जो है ना पुप्पो लोगों ने आना था, तो हमने बस अपना काम वो ख़त्म किया, वहाँ सफाई वगैरह की और साथ ही अपना अगला काम स्टार्ट कर दिया। तो बल्कि हमने पुप्पो को भी फ़ोन किया, पुप्पो थोड़ा लेट है ना, क्योंकि हमने ना सो गए थोड़ी देर, फिर हमने खाना स्टार्ट किया क्योंकि रात को सारी कोई भी नहीं सोया। फिर हम थोड़ी देर सोए, फिर हमने बनाया कीमे वाले चावल और साथ में चिकन का सालन बनाया, साथ में मैकरोनी बनाई थी। वो मैकरोनी आपको दिखाई नहीं थी, काफ़ी सारी मैकरोनी बनाई थी, क्योंकि मेरी जो पुप्पो छोटी है ना उनके सारे बच्चे भी ना बड़े ही शौक़ से मैकरोनी खाते हैं। वो फिर रहे कोई नहीं है, हमें ये था रात रहेंगे लेकिन कोई भी नहीं रहा, क्योंकि फिर रात को आपको पता कोई सोता है नहीं है, तो फिर रात को थोड़ी देर बाद ना सबको भूख लगती रहती है। तो वो उस दिन फिर मामा ने साथ बड़ी पुप्पो के घर और छोटी पुप्पो दोनों आई थी ना, तो बड़ी पुप्पो के घर थी छोटी पुप्पो, तो उनको भी उन्होंने फिर ना वहाँ डिब्बे में वगैरह चावल भी डाल के भी दिया। हमने कहा हमने इतना खाना बना लिया तो आप लोग तो रह ही नहीं रहे, क्योंकि रात को वाकई सबको हमें खुद भूख लगती है। फिर हम लोग साथ साथ बातें करते हैं, सर ये और खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो इस तरह फिर टाइम जो है ना गुजर जाता है काफ़ी सारा, और खाना भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसलिए मामा ने उस हिसाब से मैकरोनी भी काफ़ी सारी बना ली। फिर मामा ने जो है ना मेरे चाचू को भी भेजी इधर दादा के घर, उन्होंने भी कहा कस्टर्ड साथ बनाया था हमने। तो वो जो था ना ज़रा गर्म था, फ्रिज में जगह ही नहीं थी इतनी, तो बोतलें वगैरह चीज़ें थी। तो फिर जो है ना मामा ने कहा कि चलो वो अभी ठहर गए। वो फिर सबको ना बाहर दिखाया, सर पे अंकल ने चाय पी ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब कस्टर्ड नहीं खाना, मैंने चाय पी लिया। फिर मामा ने उनको ना डाल के डिब्बे में साथ कस्टर्ड भी, साथ में चावल भी, साथ में चिकन वाला सालन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ख़त्म हुआ था चावल, और साथ में जो थे ना हमारी मैकरोनी वो पड़ी थी, पसंद मज़ेदार वो भी थे। लेकिन जो है ना चिकन का सालन अलग ही बना था, कमाल, मतलब बहुत कम जो है ना। और मामा खुद भी चिकन का सालन ही खाती हैं और हम लोग भी चिकन वाला ही खाते हैं, कीमे वाला चावल बहुत कम।
तो बाकी सब खा लेते हैं साथ में मकरोनी। तो उस दिन जो है ना सब मैंने भी रोटी खा के ना सिर्फ रोटी खाई थी, मामा ने भी खाई। मामा का तो अगले दिन पेट खराब हो गया था और इतनी तबीयत अपसेट रही। हमने कहा पता नहीं क्यों क्या, अब सारे कहते हैं हम सब ठीक है। वैसे ही ना मौसम ये बीच में बहुत ख़राब से आ गया था, बहुत ज़्यादा ना। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद ना मेरी भी तबीयत ऐसे ही ख़राब रही थी। और वैसे ईद के इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा थक थी। ईद के पहले दिन जो था ना हम लोग बस मतलब गए थे, और उसके बाद जो है ना सारे मेहमान हमारे घर। ईद के चौथे दिन भी आए थे, लेकिन जो है ना वो व्लॉग नहीं बनाया था। फिर जो है ना हमने कहा चलो, वैसे हमने ईद के चौथे दिन जाना था अपनी ना दादा बुलो के घर, क्योंकि वहाँ पे दोनों ऊपर आना था दोबारा से। चाचू ने भी कहा था कि ना बिरयानी मामा को क्या बनाए, मामा की तबीयत ख़राब होगी। मामा ने कहा चलो मैं रूबा को कह दूँगी, क्योंकि रूबा भी बना लेती है ज़्यादा सारे चावल। तब उसने जो है ना हमें, तब हम लोग ना बिल्कुल तैयार श्यार हो के, उस दिन भी हम लोग सोए रहे थे इतनी देर तक, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम लोग तकरीबन ना 12 बजे मामा कहते हैं उठ जाओ मैरू, तो उठा तो चाचू का फ़ोन आ गया। चाचू कहते हैं आके ना भाभी जी आपने ना बनाना है। तो मामा कहते हैं चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। फिर मामा ने रात को ही चाचू को कह दिया था मैं आ जाऊँगी, लेकिन रात को तकरीबन 3:30 बजे मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको इतने ज़्यादा पेट उनका ख़राब हो गया था ना कि जिसका हिसाब ही नहीं। अगले बंदे में जान ही नहीं रहती इस तरह हो जाए तो फिर ना मामा ने सुबह, चाचू ने 12 बजे फ़ोन किया, तकरीबन 11:30 बजे मामा ने मुझे बुलाया। मेरा मामा कहते हैं रूबा कहना उठ जाए जल्दी, तो उठ के जो काम शाम घर के करने ना वो करके ना फिर हम चलते हैं दादा को घर। मैं कहा चलो ठीक है। वहाँ साथ में चाची गए थे, फिरनी चिरनी बनानी है, साथ सालन वगैरह बनाना, साथ चाची की हेल्प करते हैं ठीक है। लेकिन ना फिर तकरीबन 12:15 बजे हाला जो है ना छोटी मेरी, उनका मैसेज आया हमने आना है। तो उस टाइम जो है ना क्या कहते हैं, हमने चाचू को फिर फ़ोन किया। हमने कहा चाचू जी अब हमारे घर खुद मेहमान आ रहे हैं, तो अब ना आप चाची को बोलें। तो फिर उन्होंने एडजस्ट तो कर लिया था, लेकिन पहले तो सारे कहते हैं हाँ भाभी जान के बीमार हो गई। मैं क्या अस्तगफुरुल्लाह, ये तो फजूल बातें हैं ना। अगला बंदा बेचारा मंदी पे पड़ा हो तो आप लोग कहते हो बीमार जान के हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। तो फिर लेकिन मेरी चाची को पता था कि नहीं जी मामा एवं झूठ तो ना बोलती हैं। चाचू मेरे वैसे भी ना इस चीज़ में ज़रा मजाक करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो जो समझता है कि झूठ में बीमार हुई है ना तो वो समझे पड़ा, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है ना हमारे घर में भी उस दिन चावल हमने बिरयानी बना ली थी, क्योंकि उससे पहले दिन भी हमने बिरयानी बनाई और साथ में कीमे वाला सालन था कोफ्तों का। उसके बाद हमने बनाया कीमे वाला चावल बना लिया और चिकन वाला सालन बना लिया। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। फिर चौथे दिन मैंने मामा का मामा हम फिर आज बिरयानी बनाते हैं। वो फिर मामा ने तो कुछ बनाया नहीं, मामा में तो ज़रा जान ही नहीं थी। वो कहती मेरे से चाय रास भी खाती सारा कुछ बाहर आ जाता है, इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो फिर उस दिन फिर पापा ने उनको मेडिसिन वगैरह भी ला के दी, लेकिन मेडिसिन से भी कोई फ़र्क पड़ ही नहीं था रहा है। वो कहती है मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो कुछ, उन्होंने वाकई कुछ नहीं, उन्होंने आधी या एक रोटी पूरी भी नहीं खाई होनी है सालन के साथ। मैंने कहा खाने पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा इंसान खा ले ना तब होता है, लेकिन ये खाने पीने से कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। नेचुरली जिसको होना हो उसको हो जाती है। फिर उस दिन जो है ना रूबा ने बनाया था ये, साथ में ना बिरयानी भी रूबा ने बनाई, तभी हमने मैकरोनी बनाई। मैंने कहा ये जो है ना एक बंदा सैलड के तौर पे डिश रख लेता है, उसके अलावा अब मैं क्या इस टाइम बनाऊँ फटाफट में। तो मैकरोनी बना ली थी मैंने, और साथ में जो है ना कीमे वाला सालन जो है ना वो सारा बस वेट शेट लगाना था। तो उसके बाद मामा ने उठ के बस मसाले डाल दिए थे, क्योंकि वो कीमे वाला जो सालन था ना वो मामा के मतलब वो ही ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। उनको बड़ा का मामा उठ के अब हिम्मत करें। फिर कस्टर्ड जो है ना रूबा ने बना लिया, वेट वगैरह मैंने कीमे को सारा लगा दिया। जो उठ के बाद में मसाले शसाले डालते, मैंने कहा चले मामा आप रेडी हो जाएं और आप खुद ही उठ के डालें। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो उठी और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने डाले। फिर रात को ना उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। मेरी छोटी खाला ने भी दादा को घर जाना था ना, फिर उन्होंने भी क्या कहते हैं दादा के घर अफसोस वगैरह करने दादा से जाना था, तो वो भी हम फिर साथ चले गए। हमने कपड़े शपड़े चेंज किए। फिर ना रास्ते में प्लान बन गया कि हम लोग चलते हैं चेज़अप वगैरह। तो हमने कहा चलें ठीक है। हालांकि कहती मैंने ना कोई लिपस्टिक्स वगैरह लेनी है, कोई मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लेना है, वैसे घूमना फिरना भी हो जाएगा। और बज चुके थे तकरीबन 9:30, और फिर मामू ने गाड़ी की अच्छी स्पीड पकड़ी और फिर हम लोग उनके साथ गए। तो जी मैं आपको बता दूँ, हम जो अपने अंकल हैं ना इनको मामू ही कहते हैं, तो बस इसीलिए। तो ये जो है ना इसके बाद
अभी ये उस दिन का ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है। इसमें बस अब मेरे बर्तन शर्तन ख़त्म हो गए थे और फिर हमने अपनी जो मेरी कज़न है पुप्पो की बेटी उसके साथ शूट वूट किया अपना, थोड़ी तस्वीरें खींची। तो फिर वो लोग भी जल्दी, मैंने कहा आप लोग इतनी जल्दी चले गए, हमारे काम क्या खत्म हो, और वो लोग चले गए। मैंने कहा इससे कोई मज़ा ही नहीं आया, पहले खाना खिलाया और बातें शातें की नहीं, फिर थोड़ी देर पुप्पो के साथ बैठे थे और पुप्पो चली गई। तो ये जो है ना, आज मैंने सुबह 6, 5, साढ़े 5 देखी, मेरी ईद थी। ईद के पहले दिन भी कोई मेहंदी नहीं, ईद के दूसरे दिन भी नहीं कोई मेहंदी। आके ना हमने रात को पहले रूबाना लगवाई, जिस दिन हम घूम फिर के आए हैं ईद के दूसरे दिन। तो तकरीबन रात को 3:30-4 बजे रूबा की मेहंदी खत्म हुई। मेरी खाला की बेटी बहुत प्यारी, मैंने दोनों बहनें बहुत प्यारी लगाती हैं, लेकिन जो है ना बड़ी बहन, वो जो मेरी बड़ी कज़न है वो ना अपने स्टाइल लगाती है, मतलब वो कहती है मैं खुद से बनाऊंगी। और जो छोटी है ना वो जो है ना वो आराम से ना वो मतलब कॉपी कर लेती है बहुत आराम से और बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी है। तो ये है, तो वो वैसे भी ना कहती है मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है बड़ी वाली, तो मैं सुन लगी। रूबा ने एक हाथ की मेहंदी उससे लगवाई और एक ही छोटी से लगवाई। तो फिर जो है ना मेरी बारी पे छोटी मानो आ गई थी, उसको मानो कहते हैं प्यार से। तो जो है ना वो आ गए, तो फिर उसने मुझे मेहंदी लगाई। तो मैं तकरीबन सुबह 7 बजे फारिग हुई मेहंदी लगवा के, क्योंकि मामू का वो फ़ोन आ गया, तो फिर मामू से बात करने लगी। तो फिर वो बड़ी देर लग गई वहाँ। तो मैं कहूँ या अल्लाह। फिर उसके बाद हम जब खाला लोग को नाश्ता वगैरह करवा के वो लोग गए हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग सोए सही तरीके से। तो फिर उठ के शाम को हमारी वही दोबारा रूटीन स्टार्ट होगी। चले जी, मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मुलाकात होगी और जहाँ पर चाय